देखिए हमारी मम्मी सीधी पहुंच गई है गन्ना रस के पास। ये वाला मल्टी कलर वाला। ये कपड़ा क्या है भैया? लीजी बीजी, बहुत सुंदर है, मम्मी ले लीजिए। क्या प्राइस है भैया? समय बिल्कुल सुबह का हो रहा है तो सारे खिड़की दरवाजे वगैरह खोले हैं मैंने। उससे घर में ज़रा ठंडी हवा आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो सुबह सुबह उठ के सारी खिड़कियां वगैरह सारा सब कुछ खोल देती हूँ मैं। और मेरा और मम्मी का प्लान था बड़े बाज़ार जाने का। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पुदीना का पौधा देखिए कितना खराब सा हो गया था, बट उसको चेंज करके ये दूसरा लगवाया था मैंने। बहुत छोटा सा लगवाया था, अभी बड़ा हो गया है। सुबह सुबह उठने से इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप में से भी बहुत सारे लोग मॉर्निंग पर्सन होंगे, तो सुबह जो शांति मिलती है ना उठ के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी दिन शायद ही ऐसा होता है कि काफ़ी लेट हो गया मुझे उठने में और काफ़ी थकी हुई थी या तबीयत ख़राब थी, तो वो एक अलग बात रहती है। बट डेली सुबह एक ही समय पर उठना और एकदम शांति रहती है घर में। बट देखिए जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें आदत डाली है, मुझे आपको, कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। 5 बजे के बाद हमारी मम्मी कभी सोने ही नहीं देती थी कि या तो उठ के अपनी किताबें निकाल के पढ़ाई करो या फिर साइकिलिंग करनी है तो साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज करो, मगर बिस्तर पे नहीं लेटे रहने देंगी। तो वही आदत आज तक भी है और आगे भी रहेगी। बट आजकल मैं देखती हूँ कि चाहे मेरे बच्चे हों चाहे आपके बच्चे हों, अगर हम उनको ये बोलेंगे कि भाई 5-6 बजे तक तुमको उठना है, तो कोई नहीं उठने वाला है, क्योंकि सब रात में देर से सोते हैं और ज़्यादातर सारे ही बच्चे वर्किंग हैं। तो रात में देर से सोना तो होता ही है, मगर किसी कीमत पे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं आजकल के बच्चे। जो मैं देख पा रही हूँ वो बोल रही हूँ आपको। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा की है और थोड़ा बहुत सामान जो जिसकी ज़रूरत थी वो मैंने मंगा के काम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाया है। और मुझे बड़े बाज़ार जाना था। अब जैसे कि मैं अभी घर पे अकेली हूँ, एस्ट्रो का खाना अलग बनता है और बात मेरी है, तो बड़े बाज़ार जब मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ बड़े बाज़ार में ही खाना खाती हूँ। अब खाना मैं आपको बताऊं कि एक इडली वाला बैठता है वहाँ पे, मुझे उसके जैसी इडली कहीं की भी नहीं पसंद है। इतनी अच्छी चटनी वो देता है कि मैं साड़ी वाले भैया के यहाँ जाती हूँ तो वो वहाँ उसको या तो बुलाते हैं या खुद जाकर लेकर आते हैं। तो उनकी इडली और चटनी स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। और बस गन्ना रस पी लेते हैं तो हो जाता है लंच, और कितना ही खाना है। तो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया। तो मम्मी ने कहा कि शाम के लिए मैं तड़का बनवा रही हूँ, तो वही मैं बढ़वा के तेरे लिए भी बनवा दूँगी, तो तुझे कुछ भी नहीं बनाना है। बस तू अपने घर का काम निपटा लेना, एस्ट्रो का देख लेना और समय के हिसाब से तैयार हो जाना। तो बस यहाँ पे वो थोड़ा सा ही काम था। और नाश्ते में मैंने 2 पराठे बनाए थे अपने लिए, मुझे अचार पराठा खाने का मन था, तो बस वो बना लिया था मैंने। तो यहाँ जितना भी सामान मैंने मंगाया था बॉटल वगैरह में भर के, और ये वाला कैबिनेट में मैंने रख दिया। अभी ये कैबिनेट है और यूनिट जो है क्रॉकरी यूनिट, उसके ड्रॉर्स वगैरह हैं, वो मुझे क्लीन करने हैं, तो एक दिन उसके लिए मैं निकालूंगी। फ़िलहाल हम निकल गए थे बड़े बाज़ार जाने के लिए। चीनी डाल के देते होंगे? नहीं भैया, चीनी का नहीं पियेंगे। देखिए हमारी मम्मी सीधी पहुंच गई है गन्ना रस के पास। आपको पता है गन्ना रस वाले के पास आया जाता है सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मुझे कंट्रोल ही नहीं होता गन्ना रस देख के। अब कभी कभार निकलते हैं तो भाई मैं तो पीती हूँ,
बिल्कुल पीती हूँ, और नेचुरल इसमें शुगर होती है, वो केमिकल वाली नहीं है। बट जिनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है उनको ऐसे फ्रिक्वेंटली नहीं पीना चाहिए, और हम कभी कभार पीते हैं। जैसे अब कितने महीनों के बाद में यहाँ पे मैं आई हूँ बड़े बाज़ार में, तो पी लिया। और इधर से ली है नाइटी, तो मैं इनको बोल रही थी कि भैया पिछली बार जब ले गए थे तो साइड से सिलाई खुल रही थी, तो सही दीजिएगा। बट ये अच्छी देते हैं, 250 रुपये करके एक नाइटी देते हैं, तो 2 यहाँ से वो ली है। तो व्लॉग में आगे मैंने आपको सारा सब कुछ शो किया है कि मैंने क्या क्या लिया है बड़े बाज़ार से। अब बड़े बाज़ार जाओ और सामान थोड़ा ना खरीदो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ की ये जो स्टॉल वगैरह है ना, आप लोग भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो प्राइस बहुत अच्छा मिलता है, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस, और सारी चीज़ें मिलती है। बड़े बाज़ार में आप चले गए तो आपको और किसी बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी शॉप से पूजा का सारा सामान लेते हैं। ये जस्ट तिवारी ब्रदर्स के बगल में ही है, तो बहुत सही यहाँ पर सामान मिलता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और देखिए यहाँ से अगर आपको सूटकेस वगैरह ख़रीदने हैं ना, तो आप आंख बंद करके ख़रीद लीजिए। क्वालिटी की बात कर रही हूँ, इतना अच्छा है। हम लोगों ने काफ़ी बार लिए हैं और बहुत अच्छा चलता है। और फाइनली वॉक करते करते हम पहुंच गए हैं साड़ी वाले भैया के यहाँ। तो यहाँ जब भी आते हैं कलेक्शन बिल्कुल हमेशा फ्रेश मिलेगा आपको। तो इस बार भी साड़ियाँ काफ़ी अच्छी थी, और कई बार मैंने इनका जो नंबर है वो शेयर किया है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आज भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये ऑनलाइन सेलिंग भी करते हैं, और सारे फैब्रिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये वाला तो बहुत ही बढ़िया था, जिसमें से मम्मी ने भी 2-3 साड़ियाँ ली हैं। अब मम्मी के घर पे गई तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी साड़ियाँ मम्मी ने कैसी ली हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। इतनी सारी साड़ियाँ खोल के दिखाई हैं, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी। नंबर फिर से शेयर कर रही हूँ, ज़रूर से आप ऑर्डर कीजिए, या फिर यहाँ पर आप आइए। ऑनलाइन भी ये सेल करते हैं, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? कितना टाइम दिखा रहे हैं पहुँचने के लिए भैया? 1 घंटा। थोड़ी देर आप कांच उतार दीजिए। सफोकेशन हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, सफोकेशन हो रहा है, और गर्मी भी है ज़्यादा। साढ़े 4 बज रहे हैं, अब हम लोग आए हैं घर। थोड़ा पूजा का सामान लिया, ज़रूरी था। जो मैं धूप जलाती हूँ स्टिक वाली, वो आज ख़त्म हुई थी जला के, बिल्कुल नहीं थी। ये लेकर आई, था नहीं मेरे पास में। ये होता है ना पापड़ वगैरह सेकने के लिए, बैंगन वगैरह रोस्ट करना, एक ये लिया। पूड़ी सेकने वाला, पूड़ी तलने वाला पूरा टूट गया था, ये पूरा ऐसे घूम जाता था, खराब हो गया, तो एक ये लिया। पहले से भी थोड़ा सा बड़ा वाला लिया। और सड़ासी, और बहुत जगह इसको पक्कड़ बोलते हैं ना, एक है, लेकिन कुछ उठाते हैं, जैसे चावल बन रहा है या कढ़ाई में सब्जी बन गई है, उठाते हैं तो ऐसे एकदम लचक जाती है, टेढ़ी सी हो जाती है, तो बहुत रिस्क है, कभी गिर सकता है। एक बार लाइफ में एक बार ऐसा हुआ है कि पूरा कढ़ैया भर के सब्जी बना था, वो भी पूरा रसेदार ग्रेवी, और ऐसी वाली ये थी सड़ासी। उठाया, ये कम से कम 4-5 साल पहले की बात है, उठाया और उस सड़ासी ने ऐसा धोखा दे दिया कि पूरी कढ़ैया गिर गई, और पूरा खोलता हुआ जो ग्रेवी था मेरे पैर पे गिरा। तब से तो मुझे डर लग जाता है, अगर जरा सा भी लचकता है तो मैं तो उसको नहीं यूज नहीं करती। किचन के लिए ये 3 सामान ही लिए जो जरूरी थे। मम्मी ने एक से बढ़ के एक साड़ी ली है। एक साड़ी मैंने अपनी तरफ से मम्मी को दिलाई, इतनी सुंदर, पूरी प्योर कॉटन की, बहुत अच्छी है। पॉसिबल हुआ तो दिखाऊंगी आपको। ये लाई हूँ प्रेसिडेंट की धूप, जो मैं जलाती हूँ।
10 या 12 डिब्बा है शायद। भगवान जी के लिए पंचमेवा, ये मेवा की पैकेट जो स्मार्ट बाजार में मिलती है और ये जो बड़े बाजार में मिलती है, ये बहुत ही अच्छी है। स्मार्ट बाजार में जो मिलती है वो और भी शायद 70-80 रुपए ज्यादा है, वो इससे थोड़ा बड़ा पैकेट है। बट बड़े बाजार से जो लेते हैं इसमें नारियल वगैरह कम, काजू बादाम ये सब ज्यादा रहते हैं, तो ये ले लिया। लाती हूँ मैं जब जाती हूँ वहां से तो लेकर आती हूँ। एक चंदन का डब्बा है, एक लेकर आई हूँ। और ये लाई हूँ, वहाँ बच्चों के कपड़े की एक शॉप थी बहुत अच्छी सामने, तो मेरे घर में जो काम करती है ना हाउस हेल्प, उसकी बेटी की बेटी है, उसके लिए लाई। बहुत प्यारा कलर है, देखिए ये देखिए, बहुत अच्छी है, पीच कलर है, प्यारा है। 2 साल की है वो। मैं दूर से ही देख रही थी फ्रॉक को बहुत देर से, मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैंने ली उसके लिए। कल आएगी तो दूंगी। कैसी लगी बच्चे के लिए फ्रॉक बताइएगा मुझे, मुझे बहुत पसंद आई है। ये है आपको अभी दिखा दे रही, शायद दीदी भी देख लेंगी वीडियो के जरिए से। एक सूट मैं दीदी के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, कहीं आने जाने में भी पहन सकती है। दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा है, मोडाल सिल्क है। ये देखिए, वर्क तो इतना प्यारा है, मैं सामने से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये वर्क है इसका, ऐसे वी नेक है, बहुत ही प्यारा है। सूट के बीच में भी पूरा ऐसा वर्क है। तो ये सूट मैं दीदी के लिए लाई हूँ। ये इसका कुर्ता और ये है इसका पैंट है, आई थिंक प्लाजो नहीं है, पैंट है। सामने से ऐसा है, पीछे से इलास्टिक है। बहुत अच्छा लगा मुझे सूट। दुपट्टा बहुत मस्त है। एक सेकेंड, ये दुपट्टा है, ऐसे मल्टी कलर टाइप का दुपट्टा है, अच्छा है। कलेक्शन बहुत अच्छा था। जब भी जाओ एक नया कलेक्शन ही रहता है। और साड़ी की दुकान में तो कलेक्शन आपको क्या बताऊं, हमेशा नया कलेक्शन आता है और बहुत बढ़िया। एक से बढ़ के एक साड़ियां ली है मम्मी ने। मुझे चाहिए था बिल्कुल येलो, ब्राइट येलो होता है ना फ्लावर प्रिंट में, ऐसी मेरी इच्छा थी कि कॉटन का सूट हो फ्लावर प्रिंट में, येलो में ही चाहिए था बृहस्पतिवार को पहनने के लिए। तो वो मैं वहां खोज रही थी, बट हाँ मिल गया मुझे। दिखाती हूँ अभी मैं आपको। प्राइस वाइज तो बहुत ही अच्छा है, प्योर कॉटन का। ये तो कुछ सामान मैंने लिए हैं। बिंदी ली है, जैसे कभी कभार कहीं आओ जाओ, वैसे तो मैं ये मैरून बिंदी लगाती हूँ छोटी, तो ये मैंने बिंदियां ली हैं 3। एक तो ये मरून ली है, ये थोड़ा मल्टी कलर में व्हाइट में ले ली है, तो ये ली है। 2 रुमाल लिए हैं क्योंकि मेरे सारे रुमाल एस्ट्रो खराब कर देता है। नाइटी लेके आई हूँ 2। इस बार ज्यादा लंबे समय के बाद हम बड़े बाजार गए हैं, कुछ छोटी मोटी क्लचर बालों में लगाने के लिए ये लिया है दिखाती हूँ, सामने से दिखाती हूँ। 3 ये और ले लिए हैं, 7-8 पत्ते रखे हुए हैं, ये जो डेली लगाती हूँ मैं। और सेफ्टी पिन, ये देखिए, ये सिर्फ 100 रुपीज के हैं, जो कि बड़े बाजार में मिलते हैं। ये देखिए, किसी भी साड़ी या सूट के साथ में ये चोकर है, ये देखिए। और इसके साथ में ये ऐसे तो ये 100 रुपीज का है, पीछे से मोती का है, बांधने का है। और एक ये है, कलर बहुत अच्छा है, प्यारा है इसका। ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये वाला कलर लिया है मैंने, किसी में भी चला जाएगा, वाइट स्टोन तो है ही। नाइटी दिखाती हूँ आपको, कॉटन की है, 250 रुपये करके एक मिलती है। पॉकेट भी है इसमें, साइड में ये बांधने वाली ही रहती है सब में, बट मैं कट कर देती हूँ, बांधती नहीं हूँ। तो एक ये है और एक है ये ब्लू कलर की। ये अब आपको सूट दिखाती हूँ।
एक तो थर्सडे पहनने के लिए या फिर मुझे येलो चाहिए था। व्हाइट प्लाजो अभी बैंगलोर गई थी तो वेस्ट साइड से मैंने और आंचल ने लिया ही है, आराम से जाएगा। प्योर कॉटन की है, 350 रुपए की। ये पूरा यहाँ पे इसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी है, देखिए। तो एक ये बिल्कुल खिलता हुआ येलो चाहिए फ्लावर प्रिंट में, तो ये ले लिया। ऐसा कोई सूट मेरे पास है नहीं। 2-4 साल पहले मैंने मिंत्रा से एक बार एक सूट मंगाया था इसी टाइप का, जो काफी मैंने पहना, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई। बट ये बड़े बाजार से है। पीछे से ये डोरी बांधने के लिए है, यहाँ नेक पे ये है। घुटने से जरा सी ऊपर ये कुर्ती आएगी आई थिंक, या फिर वहां तक आएगी। 3/4 स्लीव है, प्योर कॉटन। प्राइस बताऊंगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इसका पटियाला पैंट है, जैसे हम लोग सेमी पटियाला या पटियाला पंजाबी सूट सिलवाते हैं ना, इसमें नारा डालना पड़ेगा मुझे डोरी, तो ये वही है, पटियाला है, सेमी पटियाला। पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। और आपको तो पता है कि मैं कोई भी नया कपड़ा लाती हूँ मैं तो पहन लेती हूँ, क्या करना है रख के। तो ये कुर्ता, ये इसका पटियाला सलवार, और ये है इसका प्योर कॉटन का दुपट्टा। अब आपको प्राइस बता दूं, 750 रुपए। मस्त है, एकदम बढ़िया। पहन के भी कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि कॉटन है और अच्छा लगेगा। कोई कोई प्रिंट और कोई कोई कलर इतना देखने में उस टाइम अच्छा नहीं लगता है जितना पहनने के बाद अच्छा लगता है। तो बृहस्पतिवार के लिए परफेक्ट है। अच्छा है। आपको कैसा लगा बताइएगा। कलेक्शन अच्छा था शॉप का। अब ऑनलाइन से तो लिया नहीं है कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूं, बट वहां का कलेक्शन अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्योर कॉटन का मरून कलर का सूट ऐसा दिखने में है, देखिए। इसका भी प्राइस 750 रुपए है। कपड़ा बहुत बढ़िया है। इसमें भी पीछे नेक में ये डोरी बांधने के लिए दी हुई है। 3/4 स्लीव, बहुत बढ़िया कपड़ा। सेम रनिंग में पैंट, सेम रनिंग में दुपट्टा, प्योर कॉटन का। तो ये कुछ मैंने बड़े बाजार से खरीदा। स्पेशली मुझे थोड़ा पूजा का सामान खरीदना था क्योंकि तिवारी के बगल में जो दुकान है श्याम सुंदर, उसी से हम लोग सारा सामान पूजा वगैरह का खरीदते हैं। बहुत ही बढ़िया सामान वो बेचते हैं, क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी रहती है उनकी, इसलिए जाते हैं तो इकट्ठा लेकर आ जाते हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।